हेलो एवरीवन। आज अपना बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे सर्कुलर इलिप्स के ग्राफ। किसके ग्राफ पढ़े थे बेटा? सर्कुलर इलिप्स। आज अपने पास टॉपिक है वेरिएशंस इन स्लोप। कौन सा टॉपिक बेटा? वेरिएशन इन स्लोप। मीन्स ग्राफ में स्लोप कैसे कैसे क्या होती रहती है? चेंज। वेरिएशन का मीनिंग क्या है? चेंज। वेरिएशन का मीनिंग क्या बेटा? चेंज। मीन्स एक ग्राफ में आपकी जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे क्या होती रहती है? कभी चेंज कभी सिमिलर। तो वो चेंज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है और उस चेंजिंग स्लोप को निकाला कैसे जाता है वो आज अपन देखो। जैसे कि आपके पास ये ग्राफ दे वाई एंड एक्स। मान लो मैंने आपको बोला कि पहले ओ ए लाइन की क्या निकालें स्लोप में। किसकी लाइन? कौन सी लाइन की? ओ ए लाइन की क्या निकालनी है? स्लोप। तो चेक करो यहाँ से, देखो ये जो लाइन है ओ ए, ये थीटा बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। और ये थीटा एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से लेस। 90 डिग्री से क्या लेस? थीटा 90 डिग्री से लेस। थीटा 90 डिग्री से लेस मीन्स टेन थीटा आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा और साथ में इंक्रीजिंग भी होगा। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाएगी वो इंक्रीजिंग होगा। किसके लिए? कर्व के लिए। पर यहाँ आपका एंगल क्या रह रहा है? सेम। स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल क्या रह रहा है? सेम। तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? हर जगह पे कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो और ए लाइन के लिए आपके पास स्लोप कैसा आ गया? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब नेक्स्ट लाइन ए बी। अब ए बी लाइन के लिए स्लोप तो देखो ए बी लाइन प्लस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? मान लिया हमने अल्फा। कितना बना रही है? अल्फा। ये अल्फा एंगल 90 डिग्री से क्या बेटा? बड़ा। 90 डिग्री से क्या गिवन है? बड़ा है। साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये यहाँ और ये यहाँ 90 डिग्री से क्या ये बड़ा। तो 90 डिग्री से बड़ा तो स्लोप जो आपका टेन थीटा होगा वो कैसा आएगा? 90 डिग्री के बाद टेन थीटा किस में आने लगता है? नेगेटिव। तो इसके लिए स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। और है कैसा? स्ट्रेट लाइन। है कैसा बेटा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ स्लोप कैसी रहती है? कांस्टेंट। कैसी रहती है? कांस्टेंट। तो आपके पास ए बी लाइन की स्लोप कैसी है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब नेक्स्ट लाइन बी सी। बी सी लाइन की स्लोप ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है? मान लिया आपने बीटा। ये बीटा एंगल 90 डिग्री से क्या है? छोटा। 90 डिग्री से क्या है? छोटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बीटा एंगल 90 डिग्री से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। पर कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में? देखो आपको बताया हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आपके पास थीटा या जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज जाओगे तो जो भी एंगल आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। मीन्स ये एंगल आपके पास किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? नेगेटिव में। और टेन नेगेटिव थीटा या टेन नेगेटिव बीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही वैल्यू क्या हो जाती है? टेन की नेगेटिव। आपके पास इसका स्लोप भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। और साथ में स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो आपका स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। तो आपके पास बीसी की भी स्लोप क्या आ गई? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेगेटिव एंड यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एम ए बी इज इक्वल टू एम
BC is equal to नेगेटिव एंड कांस्टेंट मींस जो AB लाइन की स्लोप है वो किसकी इक्वल है, BC लाइन की स्लोप की। अरे यहीं से देख लो, AB और BC लाइन एक ही तो है, A से लेके C तक एक ही तो लाइन है, एक ही तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए स्लोप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, सेम होता है। यहीं से चेक करो इसको, मींस AB की जो स्लोप आएगी वो किसके इक्वल आएगी, BC। किसके इक्वल आएगी, BC। और आएगी कैसी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ये था, देखो पहले यहां से यहाँ तक पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, A से C तक क्या आता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप क्या हो रही है, चेंज। स्लोप क्या है, इसी ग्राफ में चेंज हो रही है। अगर बात की जाए ए पे स्लोप कैसी होती है, ए पॉइंट पे स्लोप, तो रियल में आपको बताया जाए तो ये जो होती है, ये जो लाइन होती है, ये स्मूथ कर्व होता है, ना कि एक सीधी लाइन, ना कि एक पॉइंट होता है। यहाँ आपके पास स्मूथ कर्व आता है, क्या आता है बेटा, स्मूथ कर्व। ये ग्राफ ऐसा होता है, किसके लिए था, ये स्मूथ कर्व के लिए, ठीक है। ये था आपका इस ग्राफ। अब और देखो इसी पे, अब आपको बोला जाए कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, तो देखो पहले के लिए ए पॉइंट के लिए स्लोप कैसी आएगी, ए पॉइंट के लिए स्लोप कैसी आएगी, चेक करो कैसा बन रहा है एंगल, ये जो थीटा बन रहा है ये कैसा बन रहा है, 90 से छोटा बन रहा है, 90 से क्या बन रहा है, छोटा। थीटा अगर 90 से छोटा तो आपकी स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ए की स्लोप आपके पास कैसी आ गई, पॉजिटिव। कैसी आ गई, पॉजिटिव। बी की स्लोप, बी एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री या 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो tan 0 या tan 180 की वैल्यू क्या होती है, tan 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके पास b की स्लोप क्या आ गई, 0 आ गई। b की स्लोप क्या आ गई, 0। अब बचा कौन सा, c पॉइंट। तो c के लिए चेक करो, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 से छोटा या बड़ा, 90 से बड़ा। कैसा बन रहा है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। देखो चेक करो इसको, ऐसे 90 से क्या है, बड़ा। 90 से अगर बड़ा बना तो आपके पास tan 90 की वैल्यू, tan 90 से अबव जो भी एंगल लिया जाता है उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो आपके लिए सी की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सी की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अब देखो इसी पे, और ये जो भी क्वेश्चन किया हमने, ये दोनों जो क्वेश्चंस किए किस पर थे, स्ट्रेट लाइन। किस पे थे, स्ट्रेट लाइन। अब अपने चेक करेंगे किसके लिए, कर्व। किसके लिए चेक करेंगे, कर्व। कर्व के लिए, तो कर्व में अब अपने चेक करेंगे बेटा कर्व के लिए। तो कर्व में आपके पास स्लोप कैसे निकाली जाती है, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, where we have to find the slope, find the slope at that point we draw a tangent, मीन्स देखो मान लो आपके पास एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बी पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ये है सी। एंड फोर्थ, आपको इन चारों पॉइंट्स पे क्या निकालनी, चारों पॉइंट्स पे क्या निकालनी, स्लोप। तो आपको जैसे ही कर्व में पॉइंट दिए गए, कर्व में कहीं भी स्लोप निकालनी हो, तो उस स्लोप को निकालने के लिए आपको क्या करना आता है, वहां क्या ड्रॉ करनी होती है, क्या ड्रॉ करनी होती है, टेंजेंट। और जो टेंजेंट एंगल बनाएगी किसके साथ, प्लस एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, प्लस एक्स एक्सिस के। तो उस एंगल के थ्रू, उस एंगल की जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या आती है उसकी। जैसे मान लो अगर मैं इसका मान लो मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए मेरे को यहाँ क्या बनाना है, टेंजेंट। यहाँ क्या बना दी मैंने, टेंजेंट। क्या बना दी बेटा, ये टेंजेंट। ये टेंजेंट किसके लिए थी, इस पॉइंट के लिए। ए पॉइंट के लिए मैंने क्या ड्रॉ की, पहले टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपस में कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस की क्या रही है, पैरेलल। मींस कितना एंगल होगा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है, मींस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा इसका, जीरो। कितना बनेगा, जीरो बनेगा। थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो। तो आपके पास एम ए मींस स्लोप ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। मींस यहाँ आपके पास स्लोप कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। अब दूसरा पॉइंट चेक करो, दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। बी के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, बी के लिए मैंने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट। तो देखो बी के लिए मैंने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट। इस टेंजेंट को जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना बना रही है, थीटा टू। तो इस थीटा टू की वैल्यू 90 से छोटी है या बड़ी, 90 से छोटी है बड़ी, छोटी। तो आपके लिए एम बी की स्लोप मींस बी पॉइंट की स्लोप क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से छोटा होगा तो आपके पास स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट के लिए स्लोप कैसे चेक करो, इस पे ड्रॉ करो एक टेंजेंट, ये लो। इस थीटा यहाँ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा थ्री। और वो थीटा थ्री क्या होगा, वो थीटा थ्री क्या होगा, 90 से छोटा। 90 से क्या, यहाँ चेक करो, छोटा। 90 से क्या आ जाएगा बेटा, छोटा आ जाएगा। तो उस 90 से छोटा होने के कारण उसकी वैल्यू भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। उसकी वैल्यू भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। अब बचा कौन सा, डी पॉइंट। डी पॉइंट को चेक करने के लिए क्या निकालो, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ जैसे ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एंगल कितना मिल गया, थीटा फोर। ये थीटा फोर की वैल्यू 90 से छोटी, थीटा फोर की वैल्यू 90 से छोटी। तो आपके पास यहाँ भी स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव। देखो इसको अच्छे से विजुलाइज कर, एक्स एक्सिस एंड ये आपके पास ग्राफ गिवन था, ये आपके पास ग्राफ गिवन था। इस ग्राफ के लिए यहाँ आपके पास का कौन सा पॉइंट, यहाँ कौन सा पॉइंट, बी, सी एंड डी। देखो इस पॉइंट के लिए चेक करो, जैसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कहां बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा होगा, एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ जीरो। एंगल जीरो मीन्स थीटा वन की वैल्यू जीरो। ये आपके पास कौन सा एंगल होगा, थीटा वन। थीटा वन की वैल्यू जीरो।
तो आपके पास एम ए की स्लोप भी क्या रहेगी, ए पॉइंट के लिए स्लोप 0, ए पॉइंट की स्लोप क्या होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टेंजेंट कैसा एंगल बना रही है 0 डिग्री। कैसा एंगल बना रही है 0 डिग्री। अब नेक्स्ट चेक करो बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट के लिए जैसी टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है बेटा, देखो थीटा 2, थीटा 2 मीन्स 0 से थोड़ा बढ़ गया और 90 से कैसे छोटा, 90 से कैसे छोटा, तो 90 से छोटा है तो आपके लिए इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, एम बी की वैल्यू पॉजिटिव, एम बी की वैल्यू पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट चेक करो सी पॉइंट के लिए, यहाँ एंगल थीटा 3, थीटा 3, इस थीटा 3 की वैल्यू 90 से छोटी, 90 से छोटी तो आपकी स्लोप पॉजिटिव, 90 से छोटी तो आपके लिए स्लोप क्या आ जाएगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट डी पॉइंट के लिए एंगल और बढ़ गया थीटा 4 पर 90 के क्या आ गया इक्वल, यहाँ 90 के क्या आ गया इक्वल, 90 के इक्वल tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू बेटा, tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफिनाइट। तो आपके लिए स्लोप ऑफ डी क्या आ गया इनफिनाइट, स्लोप ऑफ डी क्या आ गया इनफिनिट। तो यहाँ से चेक करो पहले 0 फिर कुछ बढ़ी, फिर और कुछ बढ़ी, फिर और थोड़ा सा बढ़ी, मीन्स ये इस ग्राफ में आपकी स्लोप कैसी होगी 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव से थोड़ा सा और पॉजिटिव में बढ़ी, फिर और थोड़ा सा इंक्रीज हुई, मीन्स आपकी स्लोप इसमें कैसे जा रही है इंक्रीज, स्लोप कैसी है इसमें इंक्रीज। आपको इस ग्राफ के लिए पूछा जाए कि आपकी स्लोप कैसी है तो कैसी होगी इंक्रीज। ये था आपका वेरिएशन ऑफ स्लोप इन कर्व, वेरिएशन ऑफ स्लोप इन कर्व। देखो इसी के अलावा और क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का आपको बोला जाए ए लाइन के लिए स्लोप, इसमें ए लाइन के लिए स्लोप, ए लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 120, मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है tan 120, और tan 120 की वैल्यू क्या थी, tan 120 की वैल्यू क्या थी लिखवाई हुई है माइनस का √3, माइनस का √3। तो आपके लिए एम ए की स्लोप क्या है -√3। अब दूसरा चेक कर एम बी लाइन के लिए स्लोप एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री, एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 63 की वैल्यू √3। दोनों देखो दोनों क्या सेम, एम ए और एम बी की स्लोप क्या रही सेम, पर सिर्फ एम ए के साथ क्या लग रहा है माइनस, एम ए के साथ क्या लग रहा है माइनस, और एम बी की स्लोप कैसी है पॉजिटिव, एम बी की स्लोप कैसी है पॉजिटिव। अब एक बार के लिए इस माइनस को मैं छोड़, मीन्स सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो आपके पास दोनों के लिए मैग्नीट्यूड क्या है एम ए, इसका क्या लेंगे मोड लूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी √3। यही किसके इक्वल है एम बी के, किसके इक्वल है एम बी के। मीन्स इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सिर्फ वैल्यू ना कि साइन, वैल्यू कैसी आएगी √3 है। मैग्नीट्यूड दोनों में क्या आएगा सेम, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, पर अलग से देखा जाए तो इसमें क्या है माइनस, एम ए में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। यहाँ सिर्फ आपको किसके बारे में देखना है मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड इस दोनों में क्या रह रहा है सेम। यही होता है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब आपको
कर्व में बताया था कि वेरिएशन ऑफ स्लोप कैसे होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएशन ऑफ स्लोप में स्लोप कैसे कैसे चेंज होती रहती है। तो इन चारों कंडीशंस में अपने क्या निकालेंगे, स्लोप का मैग्नीट्यूड। अभी समझाया मैग्नीट्यूड कैसा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और स्लोप बताएंगे कि आपकी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखो इस ग्राफ में यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग यहां आपके पास स्लोप कैसी है, टेंजेंट के अकॉर्डिंग यहां आपके लिए इस पॉइंट पे स्लोप कैसी आएगी, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है तो मींस 0। ए पॉइंट पे स्लोप कैसी आ गई आपके पास, इस ग्राफ में ए पॉइंट पे स्लोप कैसी है 0। और मान लो ये आपके पास बी पॉइंट, इस बी पॉइंट के लिए स्लोप निकालोगे तो क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो जैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये टेंजेंट इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, थीटा। और ये जो थीटा ये 90 से क्या है छोटा, थीटा 90 से छोटा, मींस आपके पास एमबी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। थीटा अगर 90 से छोटा तो tan थीटा की वैल्यू कैसी होती, पॉजिटिव होती। आपके लिए इस पॉइंट पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो यहां से चेक करो, पहले 0 लास्ट में पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, मींस आपकी स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। 0 से कहां तक गई, पॉजिटिव में। 0 से किस में गई, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में गई तो आपके लिए स्लोप कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग। स्लोप कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग। और बात की जाए मैग्नीट्यूड की, किसकी, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखो मैग्नीट्यूड को अपने लास्ट में, पहले अपने देखते हैं इन सब के स्लोप्स को। इसमें स्लोप कैसी, इंक्रीजिंग। इसमें स्लोप चेक करो, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप एंगल 180 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है बेटा, 180 डिग्री। आपके लिए इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, ए पॉइंट के लिए स्लोप कैसी आ गई, 0। ए पॉइंट के लिए स्लोप कैसी आ गई, 0। और यहां बी पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे चेक करो, बी पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। बी पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो देखो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। और ये थीटा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 90 से, 90 से अबव। 90 से अबव है तो tan थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। tan थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। एमबी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। एमबी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। 0 से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव आ रही है, मींस क्या हो रहा है उसका, डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। 0 से किस में आ रही है, नेगेटिव। 0 से किस में आ रही है, नेगेटिव। आपकी स्लोप यहाँ क्या आ रही है, डिक्रीज। स्लोप क्या आ रही है, डिक्रीज। इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज। पर इसमें क्या हो रही है आपके लिए, डिक्रीज। क्या आ रही है बेटा, डिक्रीज। अब नेक्स्ट ग्राफ में चलते। इस ग्राफ के लिए मान लो ये आपके पास पॉइंट ए, पॉइंट ए पॉइंट के लिए स्लोप निकालनी है। ए पॉइंट के लिए क्या निकालनी है, स्लोप। इस ए पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या आएगा, थीटा। इस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 से छोटी। 90 से क्या आएगी बेटा, छोटी। थीटा की वैल्यू 90 से छोटी, मींस स्लोप पॉजिटिव। स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। आपके पास ए पॉइंट पे स्लोप कैसी आएगी,
पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे चेक करो टेंजेंट ड्रॉ की। जैसे टेंजेंट ड्रॉ की एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। कितना बन गया 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल बना तो आपके पास स्लोप कैसी आ गई tan 0 की वैल्यू 0। तो बी पॉइंट में स्लोप 0। पॉजिटिव से 0, पॉजिटिव से 0 मींस पॉजिटिव से क्या आ रही है वो 0 हो रही है। पॉजिटिव से अगर 0 रही है मींस यहाँ कुछ उसके पास स्लोप थी और जैसे ऊपर की ओर चला तो इसकी स्लोप क्या होगी कम, इसकी स्लोप क्या होगी 0। तो आपके लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या आ गई डिक्रीजिंग। इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या आ गई बेटा डिक्रीजिंग आ गई। अब नेक्स्ट चेक करो, इस ग्राफ में देखो आपके पास ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के लिए पहले क्या ड्रॉ करोगे आप टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने तो इस टेंजेंट के थ्रू आपके पास एंगल कितना आ जाएगा थीटा, और इस थीटा की वैल्यू आपके लिए क्या होगी 90 से ग्रेटर। 90 से क्या होगी ग्रेटर। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर, थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। मींस आपके पास स्लोप ऑफ ए पॉइंट क्या आएगा नेगेटिव। स्लोप ऑफ ए पॉइंट क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद इस पॉइंट पे चेक किया जाए बी पॉइंट। बी पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट। जैसे टेंजेंट ड्रॉ की आपके पास एंगल कैसा आ गया 0 डिग्री। एंगल कैसा आ गया 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री मींस आपके पास tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो आपके पास स्लोप ऑफ बी क्या आ गया 0। स्लोप ऑफ बी क्या आ गया। अब यहां चेक करो नेगेटिव से 0, नेगेटिव से 0 की ओर जा रहा है मींस उसके पास पहले कुछ स्लोप रही होगी, उसके बाद वो 0 हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है वो 0 हो रही है। तो उसके बाद 0 हो रही है मींस क्या कर रही है आपकी स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा इंक्रीज। नेगेटिव से 0 की ओर जा रहा है, नेगेटिव से 0 की ओर जाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, आपके लिए स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है इस ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या होती है। अब बात रही मैग्नीट्यूड। इन चारों में मैग्नीट्यूड की स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है, स्लोप का मैग्नीट्यूड का नेचर कैसा है। तो पहले तो समझो मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है वो समझो। ये ना कोई नंबर लाइन में 0 से इस साइड जाता है तो क्या होता है 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। आपका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। और इस ओर आते हैं तो -1 -2 -3 -4। इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा इंक्रीज। इस कंडीशन में भी क्या होगा इंक्रीज होगा। एक प्लस इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी आपके पास जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ऐसे ही क्या करता रहेगा। सिर्फ किसकी बात हो रही है आपके पास मैग्नीट्यूड। सिर्फ किसकी बात हो रही है मैग्नीट्यूड मींस 0 से अगर इधर जाओगे, 0 से किस साइड जाओगे इस साइड, तो अभी आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा इंक्रीज।
और अगर 0 से इस साइड जाओगे तो भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। चाहे इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ। देखो यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। बस फर्क कितना है कि ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो आपके पास दोनों साइड जाने से, 0 से दोनों साइड जाने से आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। पर जैसे ही आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू से -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, जैसे ही आप 0 तक आए, जैसे ही आप इधर से 0 तक आए, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज। या इधर से देखोगे तो भी 5 से 0 की ओर आओगे, 5 से 0 की ओर आओगे तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस आपका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस माइनस साइन को, इधर से माइनस साइन को हटाया जाए तो 4 से 0 तक की वैल्यू देखी जाए तो आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, डिक्रीज। मींस इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे ही अपने 0 की ओर आते हैं तो अपनी वैल्यू क्या होती है, अपनी मैग्नीट्यूड क्या, डिक्रीज। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, डिक्रीज। और जैसे 0 से दूर जाते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज। away from 0, then magnitude will be increase. And second condition, to the 0, 0 की ओर जाने से आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड will be decrease। सिंपल सी बात है कि अगर 0 की ओर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और 0 से दूर जाएंगे तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज। अब देखो इन ग्राफ्स में, इस ग्राफ्स में अब देखो, यहां देखो आपके पास स्लोप 0, 0 से पॉजिटिव, 0 से क्या आ रही है, पॉजिटिव हो रही है, 0 से क्या आ रही है, पॉजिटिव। मींस 0 से किसी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ रही है, 0 से किसी पॉजिटिव वैल्यू की ओर जा रही है। 0 से अगर कहीं जा रही है तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। और अब देखो इसके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 180, यहाँ स्लोप 0, 0 से नेगेटिव, 0 से कहाँ रहा है, नेगेटिव की ओर आ रहा है, 0 से दूर जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आपके लिए स्लोप कैसी होगी, आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग। 0 से दूर जाएगा तो इंक्रीजिंग और 0 के पास आएगा तो डिक्रीजिंग। यहां चेक करो, पॉजिटिव से 0, पॉजिटिव से 0 मीन्स कुछ वैल्यू से 0 की ओर जा रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से कहां की ओर जा रहा है, 0 की ओर। तो आपके लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 की ओर जाते ही अपना मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज। अपना मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब बचाइए, इसके लिए भी चेक करो, नेगेटिव से 0, नेगेटिव से 0 किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है या 0 से दूर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। टू द 0 मीन्स 0 की ओर जा रहा है। अगर 0 की ओर जाएगा, अगर 0 की ओर जाएगा तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नीट्यूड में आपको दो ही बातें याद रखनी, एक तो 0 से अगर कहां जा रहा है, दूर, 0 से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, तो आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा,
इंक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ जाए या चाहे नेगेटिव की तरफ। जीरो से कहां जाना चाहिए? दूर जाना चाहिए। तो आपके लिए स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। और अगर वो नेगेटिव से या पॉजिटिव से जीरो की ओर आ रहा है, नेगेटिव से या पॉजिटिव से कहां आ रहा है? जीरो की ओर आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपके पास स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ये थी। और मैग्नीट्यूड को निकालने, स्लोप को निकालने के लिए आपके पास एक आसान से ट्रिक है, वो देखो। ये आपके पास कोई दो पर्सन, एक तो क्या कर रहा है? स्माइल, और दूसरा क्या है? सैड। दूसरा क्या है? सैड। आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ चेक करना। क्या चेक करना? ग्राफ। अगर ग्राफ कैसे? स्माइली वाला। ग्राफ कैसा है? स्माइली वाला। तो आपके लिए स्लोप कैसी होगी? आपके लिए स्लोप कैसी होगी? इंक्रीजिंग। और अगर ग्राफ कैसा है? सैड वाला, तो आपके लिए जो स्लोप आएगी वो कैसी आएगी? डिक्रीजिंग। स्लोप कैसी आएगी? डिक्रीजिंग। इनमें चेक करें, ये इधर भी होगा, मीन्स कैसा फेस आएगा? कैसा फेस आएगा? स्माइली वाला। कैसा फेस आएगा? स्माइली वाला। तो इसमें चेक करो आपकी स्लोप कैसी आई थी? इंक्रीजिंग। स्लोप भी कैसी आई थी? इंक्रीजिंग। अब इसमें चेक करो, यहाँ आपके लिए ग्राफ कैसा आएगा? सेट। ग्राफ कैसा आएगा? सेट। तो आपके लिए स्लोप भी कैसी है? डिक्रीजिंग है। स्लोप भी कैसी है? डिक्रीजिंग। यहाँ चेक करो, यहाँ भी आपके पास फेस सैड वाला फेस, तो मैं मीन्स स्लोप डिक्रीजिंग होगी। स्लोप कैसी होगी? डिक्रीजिंग। नेक्स्ट चेक कर लो, फेस स्माइली वाला फेस, तो मीन्स आपके पास जो स्लोप आएगी वो कैसी आएगी? इंक्रीजिंग। कैसी आएगी? इंक्रीजिंग। आपको ये दो बातें याद रखनी है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। अगर हैप्पी मूड आपके लिए स्लोप इंक्रीजिंग, और अगर सैड मूड तो आपके लिए स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप कैसी होगी? डिक्रीजिंग। तो देखो, ये थे अपने आज का। तो अब नेक्स्ट देखो, अब करते हैं अपने इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखो आपको क्या क्वेश्चन है? मैच द मैट्रिक्स, मींस इसमें इन पॉइंट्स के लिए जो जो स्लोप आ रही है वो आपको मैच। तो ए पॉइंट पे चेक करो, पहले तो सी पॉइंट पे चेक करो। सी पॉइंट पे टेंजेंट लगाई, एंगल कैसा आ गया? 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री मींस MC वैल्यू 10, 180 की वैल्यू 0, मींस C पर वैल्यू कैसी आ गई? C पर स्लोप कैसी आई? 0। C के लिए स्लोप कैसी होगी? 0। C के लिए स्लोप कैसी होगी? 0। अब A पे चेक करो, थीटा की वैल्यू, टेंजेंट लगाने के बाद थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से छोटी। थीटा की वैल्यू 90 से छोटी, मींस स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आपके लिए ए पॉइंट पे स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ए पॉइंट पे स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव। अब डी पे चेक करो, डी के लिए टेंजेंट की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 से ग्रेटर। 90 से क्या आएगी? ग्रेटर। थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर, मींस आपके लिए स्लोप नेगेटिव। स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। तो डी के लिए वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। अब बचा कौन सा? बी। बी पे चेक करो, बी पर आपके लिए एंगल जो बन रहा होगा वो कैसा बन रहा है? ऑलमोस्ट 90 के इक्वल। किसके इक्वल बन रहा है? ऑलमोस्ट 90 के इक्वल। ऑलमोस्ट 90 के इक्वल है, आपके लिए स्लोप क्या हो जाएगी? 10, 90 की वैल्यू इनफिनिट कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। कैसी आएगी? मैक्सिमम। तो बी की वैल्यू क्या आ गई?
बी के लिए स्लोप, बी के लिए स्लोप कैसी होगी, मैक्सिमम। अब और क्वेश्चन चेक करिए, कितने, तो देखो बी के लिए वैल्यू कैसी होगी इसमें, मैक्स, बी के लिए वैल्यू कैसी आ गई, मैक्सिमम। तो ये थे आज के अपने तो वेरिएशन इन स्लोप। यही आपका ग्राफ क्या था, कंप्लीट। ग्राफ क्या था, ग्राफ वाला टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, मींस कैलकुलस पार्ट स्टार्ट होगा। कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, कैलकुलस। ठीक है, ठीक।